नमस्कार दोस्तों, मैं सीए महेश जोशी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम की। अगर आपकी कंपनी के एमसीए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पेंडिंग है, अगर कई साल से आरओसी फाइलिंग नहीं हुई है और भारी एडिशनल फीस के कारण आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जारी किया है कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 यानी CCFS 2026। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्कीम क्या है, किसके लिए है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन कंपनियों को ये लागू होगी, किन कंपनियों को ये लागू नहीं होगी और अभी आपको क्या एक्शन लेना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। स्कीम क्या है? जनरल सर्कुलर नंबर 1/2026 डेटेड 24 फरवरी 2026 के अनुसार यह एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम है जिसका उद्देश्य डिफॉल्टिंग कंपनीज को एक मौका देना, पेंडिंग स्टैट्यूटरी फाइलिंग को रेगुलराइज करना, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को क्लीन करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। तो यह स्कीम लागू रहेगी 15 अप्रैल 2026 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक, यानी पूरे 3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। इस अवधि में इस टाइम पीरियड में अगर आप फाइल करते हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली एमसीए में लेट फाइलिंग पर 100 रुपीज़ पर डे पर फॉर्म का एडिशनल फीस लगती है जो कई बार लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन इस स्कीम में आपको बस उस एडिशनल फीस का 10% ही पे करना होगा। मतलब अगर एडिशनल फीस 1 लाख हो रही है तो आपको सिर्फ 10,000 देकर आपका काम हो जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ आपको मिल रहा है। तो इस स्कीम में आपके एनुअल रिटर्न MGT 7 या MGT 7A कवर होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 कवर होता है, ADT 1 कवर होता है, FC 3 कवर होता है, FC 4 कवर होता है और अन्य इवेंट बेस्ड फॉर्म्स कवर होते हैं। अगर इन फॉर्म में से आपका कोई फॉर्म पेंडिंग है तो आप इस स्कीम के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है तो आप अपनी कंपनी को डोरमेंट स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप MSC 1 फाइलिंग सिर्फ 50% ऑफ नॉर्मल फीस में कर सकते हैं। यह एक इनएक्टिव कंपनी के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है। तो अगर आप अपनी कंपनी क्लोज करना चाहते हैं तो STK 2 फाइलिंग पर आपको सिर्फ 25% फीस भरना है। तो यह एक क्लीन एग्जिट का बहुत ही सस्ता मौका है। तो इस स्कीम के तहत आपको डिलेड फाइलिंग पर प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी मिलेगी, पेनल्टी प्रोसीडिंग में राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें इम्यूनिटी तभी मिलेगी जब फाइलिंग स्कीम पीरियड में प्रॉपरली की जाए। तो यह स्कीम लागू नहीं होगी एक स्टक ऑफ कंपनीज को, डिसॉल्व कंपनीज को, वैनिशिंग कंपनीज को और जिनके खिलाफ फाइनल स्ट्राइक ऑफ एक्शन शुरू हो चुका है। इसलिए आपको सबसे पहले एमसीए पोर्टल पर स्टेटस चेक करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ सीए पर्सपेक्टिव से कुछ जरूरी बातें मैं बताना चाहूँगा। यह स्कीम सिर्फ फाइलिंग डिले कवर करती है, स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस को यह लीगलाइज नहीं करती। टैक्स कंप्लायंसेस इसमें कवर नहीं होते, यह केवल एमसीए फाइलिंग रिलीफ है। फॉर्म गलत भरा तो इम्यूनिटी रिस्क खतरे में पड़ सकती है, इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लें। तो जिन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए उनमें आते हैं जिनकी 2 या 3 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा साल से आरओसी फाइलिंग पेंडिंग है, स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव कंपनीज, या फिर जो अपनी कंपनी को क्लोज करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टर जिनकी कंप्लायंस हिस्ट्री बहुत ही खराब है। तो आपको प्रोसीड कैसा करना है?
तो सबसे पहले आपको एमसीए पोर्टल पर आपके कंपनी का स्टेटस चेक करना है। उसके बाद पेंडिंग फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद फाइनेंशियल्स को रेडी करो। उसके बाद स्कीम पीरियड में उन्हें फाइल करो और जो भी रिड्यूस पेमेंट आएगा उसे आपको पे करना है। तो दोस्तों, ये स्कीम जेन्युइनली डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ध्यान रहे यह लिमिटेड पीरियड विंडो है। 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक ही इसका टाइम पीरियड है। अगर आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो लाखों की पेनल्टी बचा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई आरओसी फाइलिंग पेंडिंग है तो प्रोफेशनल की एडवाइस लें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।